Everyone, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. And here we are once again with a class of macroeconomics for 12th class. Today we had to we are going to conduct a revision test on the basis of second unit money and banking. क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया था, हमारी यूनिट पूरी मनी एंड बैंकिंग की कंप्लीट हो गई थी और मैंने आप लोगों से बोला था कि इसका असेसमेट करने के लिए एक रिवीजन टेस्ट हम रखेंगे. सो आई एम हियर विद द रिवीजन टेस्ट. मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जॉट डाउन किए हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस ऑनेस्टली. इसमें देखो दो ही कंडीशंस है, ट्राई टू बी ऑनेस्ट एंड ट्राई टू बी सिंसियर. यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑनेस्टली. अपनी ईमानदारी से आपको अपने आंसर्स खुद से बिना कहीं से हेल्प लिए लिखने हैं. ओके, विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनीवेयर यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चंस आंसर्स, करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द आंसर्स. मैंने MCQs को कलेक्ट किया है और उसका सिर्फ करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है. ठीक, अब इन करेक्ट ऑप्शंस के साथ में शाम को इवनिंग बैच के टाइम पर मैं ये आंसर शीट शेयर करूँगी आप लोग के साथ में. वो आंसर शीट से आपको चेक करना है अपने टेस्ट को और देन ऑनेस्टली टेल मी इन द ग्रुप हाउ मच यू हैव स्कोर्ड. ओके, तो ये आपका सेल्फ असेसमेंट होगा. इसमें झूठ बोलने की या मतलब इस तरह से कोई भी अपने आप को रॉन्गली इंटरप्रेट करने की कोशिश प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल होगा अगर आप ऑनेस्ट वे में इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, खुद उसको ऑनेस्टली चेक करते हैं और फिर वो स्कोर शेयर करते हैं. तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा. स्कोर शेयरिंग, ऑनेस्ट स्कोर आप लोगों का मुझे ये बताएगा कि आप लोगों ने कितना ग्रैस्प किया और कहाँ पर कमी है. फिर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे एंड देन आई विल ट्राई टू परफॉर्म इन सच अ वे जहाँ पर आपको वो जो कमी है, वो जो लैकिंग है, वो भी कंप्लीट हो सके. तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का जो ऑनेस्ट स्कोर आप लोग अटेन करें वो मैं जान पाऊँ. ठीक है, सो ट्राई टू बी ऑनेस्ट. माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू अगेन एंड अगेन. और MCQs मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि MCQs से क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना वो बन जाती है. ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए हैं तो ऑब्वियस है कि उसको डिटेल में आप आंसर लिख लेंगे. तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए मैंने MCQs को कलेक्ट किया है एंड अलॉन्ग विद दिस मैं MCQs अगर आप लोग चाहेंगे तो इवनिंग बैच में मैं और MCQs आप लोगों को शेयर कर दूँगी फॉर योर प्रैक्टिस ओनली. सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, बार्टर सिस्टम लैग्स. मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बार्टर सिस्टम लैग्स. कहाँ पर कमी होती है बार्टर सिस्टम की? ए ऑप्शन कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, बी ऑप्शन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, सी ऑप्शन अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव. बार्टर सिस्टम की कमी है या तो मेजरमेंट की कॉमन वैल्यू में कमी आती है, या फिर कोइंसिडेंस वांट्स के कोइंसिडेंस होने में कमी आती है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के तौर पर ये लैक करता है, या फिर ये सारी ही कमियां बार्टर सिस्टम में हैं. यू हैव टू गिव योर करेक्ट आंसर, राइट डाउन योर करेक्ट ऑप्शन. इन द इवनिंग क्लास वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी इज़. मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? योर ऑप्शन ए इज़ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ऑप्शन बी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन सी स्टोर ऑफ वैल्यू, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव. इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन है वो ऑप्शन आपको लिख देना है. ओके, आई होप इतना कंप्लीट कर लिया होगा. नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन थर्ड. मनी, बैंक मनी इज़ दैट मनी विच इज़. बैंक मनी वो मनी है जो कि ऑप्शन ए प्रिंटेड बाय RBI के थ्रू प्रिंट किया जाता है, ऑप्शन बी प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट के थ्रू प्रिंट किया जाता है,
ऑप्शन सी जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन के फॉर्म में जनरेट किया जाता है, या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ दिस. सो मार्क योर करेक्ट ऑप्शन and let's proceed further. Which item are not included in M1? M1 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं? ऑप्शन ए इंटर बैंक डिपॉजिट्स, ऑप्शन बी करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, ऑप्शन सी अदर डिपॉजिट्स विद RBI एंड ऑप्शन डी नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक. इनमें से कौन सा आइटम जो है वो M1 के मेजरमेंट में इंक्लूडेड नहीं होता है? ध्यान रखिएगा और नेस्टली आंसर करना है, कहीं से कोई हेल्प आपको नहीं लेनी है. सो राइट डाउन योर करेक्ट ऑप्शन. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर. यस, मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ, मनी सप्लाई में क्या आता है? मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ें? फर्स्ट वन करेंसी, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन डिपॉजिट्स, सी ऑप्शन बोथ करेंसी एंड डिपॉजिट्स एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव. कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से? जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. शैल आई प्रोसीड? आई होप you will have completed the question. Next question is credit creation means creation of. credit creation का मतलब होता है creation किसका? फर्स्ट वन प्राइमरी डिपॉजिट्स, सेकेंड वन सेकेंडरी डिपॉजिट्स, थर्ड ऑप्शन इज टाइम डिपॉजिट्स, या फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव. तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब किस चीज़ के क्रिएशन से होता है वो आप देख लीजिए यहाँ पर. राइट डाउन योर करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सेंट्रल बैंक डैश क्रेडिट. सेंट्रल बैंक क्या करता है क्रेडिट को? आपको लिखना है. योर ए ऑप्शन इज क्रिएट्स क्रेडिट, बी ऑप्शन कंट्रोल्स क्रेडिट, सी ऑप्शन रेस्ट्रिक्ट्स क्रेडिट और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज. इनमें से क्या करता है क्रेडिट को सेंट्रल बैंक? दैट यू हैव टू राइट डाउन, मीन्स द करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू राइट डाउन. Now next question. The 1 rupee note and coins are issued by. 1 rupee note और coins issue होते हैं, किसके थ्रू इशू किए जाते हैं? Write it down. Option A is central bank means RBI. Option B commercial banks. Option C Ministry of Finance और ऑप्शन डी नन ऑफ द above. इनमें से कौन सा जो बैंक है वो या कौन सी अथॉरिटी है वो 1 रुपी नोट और कॉइन को इशू करता है? अब ध्यान में लाओ 1 रुपी नोट की इमेज को एंड देन रिमेंबर कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ होता था. ओके, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या कुछ और. जस्ट रिमेंबर दैट. लेकिन हेल्प नहीं लेनी है, 1 रुपये के नोट को देख कर नहीं लिखना है. ओके, सो write down your correct option. Now next question. Which one of the following will increase the supply of money? यानी इनमें से कौन सा मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा? ओके, फर्स्ट वन है आपका फॉल इन बैंक रेट. बैंक रेट में अगर बैंक रेट अगर कम हो जाती है तो क्या मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी? ऑप्शन बी परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट. ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज़ को परचेज करें तो क्या मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी? ऑप्शन सी इज़ डिक्रीज इन CRR. कैश रिजर्व रेशियो में कमी आ जाए, डिक्रीज आ जाए तो क्या ये मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी? और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. ये सारे आपके सेंट्रल बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं फॉर क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मेजर्स कह लीजिए आप. तो इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है या कौन सा तरीका जो है वो सप्लाई, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगा मार्केट में? यू हैव टू राइट डाउन दैट करेक्ट ऑप्शन. ओके, एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन.
When cash reserve ratio is 20%, then credit multiplier will be, जब कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR 20% होगी तो क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा, कितना होगा? 20%, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 80%, सी 5 और डी 4. क्या होगा क्रेडिट मल्टीप्लायर? दैट यू हैव टू राइट डाउन. So these are all your today's revision test question, and I hope you will have completed these questions. Please don't take help from anywhere while conducting or while doing these questions. अपनी ईमानदारी से ऑनेस्टली जस्ट राइट डाउन द आंसर्स एज पर यू, अकॉर्डिंग टू यू. जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आप लिख लीजिए. And in evening time we will discuss all the questions. Discuss means I will share the answer sheet of these questions. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इन क्वेश्चंस के आंसर्स में, then you are free to discuss at that time. और उसी समय आंसर शीट से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को मैच करके मुझे अपने नाम के साथ में अपना स्कोर शेयर करिएगा, so that I may be able to know what is your performance, how much you are grasping from my lectures and इन वॉट एरियाज़ वी नीड टू वर्क. वो मैं फिर आपसे इंडिविजुअली डिस्कस करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो उसमें इंसल्टेड फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो भी आपका स्कोर है ऑनेस्ट मैनर में प्लीज़ उसको शेयर करिएगा. एंड आई होप यू विल स्कोर गुड, वेरी हाई स्कोर आप रखेंगे अपना, मुझे ऐसा विश्वास है. एंड विद दैट होप आई वॉन्ट टू एंड माई वीडियो. That's all for today. Thank you and have a good day.